हम चर्चा कर रहे थे बागेश्वरी रागांग के अंतर्गत प्रमुख राग बागेश्वरी या बागेश्वरी। उदाहरणों के साथ यदि कोई चीज बताई जाए, विशेषकर संगीत के क्षेत्र में, तो बहुत जल्दी समझ में आती है। और हम, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यदि हम उदाहरणों को प्रस्तुत करके आपको बताएं तो शायद जो चीजें शास्त्र के अनुसार या उसके विस्तार में या उसके बारे में बताया जा रहा है वो और आसानी से समझ में आता है और हमेशा उसको याद रहता है। क्योंकि उदाहरण में जो कुछ भी हमने आपको इसका व्याकरण बताया वो आप कहीं ना कहीं देखिए बंदिशों में उसका प्रयोग हुआ है। तो एक बहुत सुंदर सदारंग की बंदिश है जिसके बोल हैं, मोह लई रे सदा रंगीले, लालन मो मन मोह लई रे, जब तुम ही को बन ठन देखा, नैनन नींद गई का भई रे। बहुत सुंदर बंदिश है, सदारंग की रचना है। ये 3 ताल में निबद्ध है और ये रचना जो है ये सम से यानी पहली मात्रा से ही शुरू होती है। मोह लई रे सदा रंगीले, मोह लई रे सदा रंगीले, लालन मोह मन मोह लई रे, लालन मोह मन मोह लई
भी वो ठीक प्रतीत होती है और सबसे भी जैसे गाएं तब भी अच्छी लगती है। ये भी कुछ ऐसी बंदिश है तो जिसको यदि खाली से उठाएं तो वहाँ पे भी वो अच्छी जान पड़ती है, लेकिन जिसने उसकी रचना की है उसके अनुसार ही हमको जो है उसको गाना चाहिए। तो ये सम से आरंभ होने वाली बंदिश है, इसलिए सम से ही इसको आरंभ किया जाना चाहिए। मोह जब तुम ही को बनकर देखा, 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 सदारंग जी की बंदिश मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। ऐसी बहुत सी बंदिशें हैं जो राग बागेश्वरी को में रची गई और बागेश्वरी अंग उसमें स्वाभाविक है, राग बागेश्वरी तो बागेश्वरी अंग उसमें बहुत सुंदर तरीके से जो है वो सामने आता है। कुछ ऐसी चीजें जब हम अंग के बारे में बात करते हैं तो ऐसी चीजें भी जानना जरूरी है जो राग को जो है वो तो स्पष्ट करती है लेकिन अंग को भी स्पष्ट करती है। जैसे पलटों का जब इस्तेमाल होता है, अलंकारों का इस्तेमाल होता है तो वहां भी देखिए बागेश्वरी अंग कितना सुंदर तरीके से इस राग में आ रहा है। 3 ताल में इसको हम गाते हैं। धनि सा ग म ग रे सा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन। धनि सा ग म ग रे सा धनि सा ग म ध म ग म ग रे धनि सा ग म ध नि ध म ग म ग रे सा धनि सा ग म ध नि सा नि ध म ग म ग रे सा। तो यहाँ देखिए बागेश्वरी अंग पूरा है। धनि सा ग म ग रे सा धनि सा ग म धनि सा ग म ध म ग रे सा धनि सा ग म ध नि सा ग म ध नि सा बागेश्वरी अंग। धनि सा ग म ध नि सा नि ध म ग म ग रे सा सा नि ध म ग बागेश्वरी अंग।
धनि सा ग म ग रे सा धनि सा ग म ध म ग म ग रे सा धनि सा ग म ध नि ध म ग म ग रे धनि सा ग म ध नि सा नि ध म ग म ग रे धनि सा ग म ध नि सा म ग रे सा नि ध म ग म ग रे सा। पूरी तरीके से मध्यम छाया हुआ है। ग म ध नि सा ये बिल्कुल बागेश्वरी अंग को सामने लाता है। म ग रे सा, क्योंकि सारे जितने भी बागेश्वरी अंग में जो प्रमुख स्वर समुदाय हैं वो पलटों में भी स्पष्ट रूप से आते हैं। लाइट्स का, आसपास का जो माहौल होता है, स्पेशली जो एयर कंडीशन का या मौसम का भी वाद्यों पर बहुत असर पड़ता है, चाहे वो तानपुरा हो चाहे वो तबला है। तो तानपुरे की खूंटियों से तारों को जो है मिलाया जाता है और इसी प्रकार से तबला यदि वो चढ़ जाता है तो उसको हथौड़ी की मदद से उसको जो है मिलाया जाता है, चढ़ जाता है। म ग म ग रे सा म ग म ध म ग म ग रे सा म ग म ध नि ध म ग म ग रे म ग म ध नि सा नि ध म ग म ग रे सा म ग म ध नि सा म ग रे सा नि ध म ग म ग रे सा म ग म ध नि सा म ग म ध म ग रे सा नि ध म ग म ग रे सा म ग म ध नि सा म ग म ध नि सा म ग म ध नि ध म ग रे सा नि ध म ग म ग रे सा। अब इसको आप गाते जाइए, बागेश्वरी अंग पूरा सामने आता है। ग म ध नि सा नि ध म ग म ध नि ध म ग म ध म म ग रे सा ग म ध नि सा नि ध। ये जो व्याख्यान है, विशेषकर रागांग का जो व्याख्यान है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि रागों के बारे में तो बता रहे हैं लेकिन रागांग को हम विशेष तौर पे झलकाते हैं। और वो राग जो कि उस रागांग, जिस राग के नाम पर वो रागांग है या जिसके मुख्य अंग जो है वो उसमें आते हैं, तो वहाँ पर बहुत शुरू से ही वो स्पष्ट होना चाहिए। तभी किसी और राग में उसका प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हमें पूरी तरह से क्लियरिटी होगी। नि ध नि सा म ग रे सा नि ध नि सा म ग म ग रे सा नि ध नि सा म ग म ध म ग म ग रे सा नि ध नि सा म ग म ध नि सा नि ध म ग म ग रे सा नि ध नि सा म ग म ध नि सा म ग रे सा नि ध म ग म ध नि सा नि ध म ग म ध नि म ग म ग रे सा नि ध नि सा ध नि सा ध नि ध सा नि सा ध नि सा सा ध नि ध सा नि सा म ग म ग रे सा नि सा ध नि ध सा नि सा म ग म ध म ग म ध नि ध म ग म ध ध म ग म ध नि ध नि ध म ग म ध ध म म ग रे सा ध नि ध सा नि सा ध नि सा ग म ध नि सा म ग रे सा नि ध म ग म ध नि ध म ग म नि ध म ग म नि ध म ग ध ग। इसका भी प्रयोग होता है लेकिन ये बागेश्वरी राग में प्रयोग होता है। बहुत खूबसूरत एक स्वर समुदाय जहाँ पंचम का इस्तेमाल हो रहा है। ध नि सा ग म ध नि सा नि ध म प ध ध ग ग म ग म ग रे सा ध नि सा ग म ध नि सा नि ध म प ध ग म ग म ग रे नि सा पायल बाजे मोरे झंझन प्यारे पायल बाजे मोरे झंझन। अब एक और उदाहरण है। पायल बाजे मोरे झंझन प्यारे पायल बाजे मोरे झंझन। कैसे आऊं तोरे मिलना रे पायल बाजे मोरे झंझन। म ग म ध नि सा नि ध म ग म ध नि ध म ग म ग रे सा नि सा ध नि सा ग म म ग ध नि नि सा सा ग ग म ग ग म ध नि ध नि ध म प ध ग ग म ध नि सा नि ध म ग रे सा नि ध नि ध सा पायल बाजे मोरे झंझन प्यारे पायल बाजे मोरे म ग म ध नि सा ध नि सा ग म ग रे सा नि ध म ग म ध नि सा नि ध म ग म ग रे सा नि सा पायल बाजे मोरे झंझन म प ध ध ग म ग म ग रे सा नि ध नि सा सा ग म ध म ध नि ध नि सा नि ध म
म पद ग सा नि ध म पद ग म ग रे सा पायल बाजे मोरे झंझन प्यारे। इस प्रकार से उदाहरणों को बताने का हमारा उद्देश्य ही ये है कि आपको जो कहा जा रहा है, जो आपको थ्योरेटिकल जो नॉलेज दी जा रही है, वो प्रैक्टिकल में कैसे उसका प्रयोग होता है। तो ये यदि हम उसको बताएं तो शायद वो ज़्यादा एक तरह से आसान लगे, या उसको जल्दी आप उसको समझकर और जल्दी उसको सीख पाएंगे। और जब आप अपना अभ्यास करेंगे तो वो चीज़ें आपके मस्तिष्क में पहले ही होंगी, और उसको आप अपने गायन के द्वारा या वादन के द्वारा आप उसको निकालेंगे। तो ये अलग बात है कि जितना रियाज करेंगे उतना वो क्लियर होता जाएगा, लेकिन आपको शुरू से संरचना जो राग की है, ये राग में किस प्रकार से कहाँ वो अंग प्रयोग हो रहा है, ये चीज़ें आपको पहले से क्लियर होंगी। पायल बाजे मोरे झंझन, पायल बाजे बाजे बाजे, पायल बाजे मोरे मोरे झंझन, पायल बाजे मोरे झंझन। शब्दों को लेके आलाप बना सकते हैं। बाजे बाजे पायल बाजे मोरे बाजे मोरे बाजे पायल, पायल बाजे मोरे बाजे बाजे रे बाजे मोरे, पायल बाजे मोरे झंझन झंझन प्यारे। पायल बाजे मोरे बाजे मोरे बाजे, पायल बाजे मोरे बाजे मोरे पायल, पायल बाजे मोरे झंझन प्यारे, पायल बाजे मोरे। जाग रही मोरी सास ननदिया, जाग रही मोरी सास ननदिया, जिया डर पावे रहने अंधेरे, जिया डर पावे रहने अंधेरे, पायल बाजे मोरे जिया डर पावे रहने अंधेरे, पायल बाजे मोरे झंझन प्यारे, पायल बाजे मोरे बाजे मोरे बाजे, पायल 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 बाजे मोरे झंझन प्यारे, पायल बाजे मोरे, पायल बाजे मोरे, पायल बाजे मोरे झंझन प्यारे। तो उदाहरण के साथ मैंने जो भी चीज़ें आपको राग बागेश्वरी के बारे में, विशेषकर बागेश्वरी रागांग को लेते हुए, बागेश्वरी अंग को बताते हुए मैंने आपको प्रस्तुत किया, तो विद्यार्थी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब वे इस प्रकार के व्याख्यान सुनते हैं या अन्य पुस्तकों में देखते हैं, विद्वानों को सुनते हैं, तो जब चीज़ों को आप इस तरीके से क्लियर पिक्चर उसके सामने रखेंगे तो आपको कभी भी कहीं किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। अक्सर विद्यार्थी कहते हैं कि यहाँ पर ये अंग आ रहा है, तो ये रागांग यदि किसी में प्रयोग हो रहा है तो क्या उस राग का नाम बदल जाएगा? ये आवश्यक नहीं है। ये हमारे विद्वानों ने, हमारे महान संगीतकारों ने जब राग बनाए होंगे, जब उसका नाम दिया होगा, तो जो नाम उन्होंने दिया है वही नाम उस राग में प्रयुक्त होता है। हाँ, कभी कभी जैसे कि रागेश्वरी, रागेश्वरी एक राग है, उसमें आपको कहीं ना कहीं नाम जो है बागेश्वरी या बागेश्वरी से मिलता जुलता है। तो ये उस अंग को लेते हुए जिसने भी इस राग का निर्माण किया होगा तो उसने सोचा होगा कि इसी से मिलता जुलता राग है, तो ये आवश्यक नहीं है कि नाम उसके साथ रहे। और कभी कभी जो है रागांग के नाम भी उसमें, रागों के नाम के साथ भी उसमें जोड़ते हैं।
बागेश्वरी अंग के जो राग हैं उनके बारे में आगे के व्याख्यानों में आपको विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन आज के इस व्याख्यान में आपको ये स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि बागेश्वरी रागांग जो है वो क्या है, उसके वो कौन से प्रमुख अंग हैं जिनको कि हमें राग को गाने से पहले समझना चाहिए। और क्योंकि बागेश्वरी रागांग की बात हो रही है तो सर्वप्रथम उसमें बागेश्वरी राग को जानना बहुत जरूरी है। बागेश्वरी राग का हमने विस्तार से आपको बताया। इस राग का एक बड़ा संप्रकृतिक राग जो है वो है राग भीम पलासी, जो इसके बहुत करीब है। तो धनी सा ग म धनी सा नि ध म ग म ग रे सा, ये तो आपका राग बागेश्वरी है। भीम पलासी में ने सा ने सा ग रे सा ने सा ग म प नि सा नि ध प म ग रे सा, तो उसमें ने सा ग रे सा म ग रे सा ने सा ग रे सा ने सा ग म प नि ध प ग म प नि सा नि ध प म ग रे सा। पंचम का इस्तेमाल करते राग बदल गया, ग म प नि सा नि ध प म ग रे सा। क्योंकि स्वाभाविक संप्रकृतिक राग है तो एक राग के बाद दूसरे राग को लेने में कभी कभी राग जो है वो मिल जाते। तो ध नि सा ग म नि सा ग म प, दोनों का अंतर एकदम स्पष्ट हो गया। तो राग को जब हम समझे तो राग को पूरी तरीके से समझना चाहिए कि राग बागेश्वरी कहाँ पे संप्रकृतिक राग है तो वो कहाँ पर है। यदि इस रागांग के रागों को लिया जाए तो और रागों को मिला के ये राग कहाँ पर इस अंग की झलक हमें मिलती है। तो ग म ध नि सा प्रमुख तौर पे, म ग रे सा दूसरा, सा नि ध म, ग म ध नि ध म ग, तो ये जो है बागेश्वरी रागांग या बागेश्वरी अंग को विशेष तौर पे झलकाता है। राग को क्योंकि बागेश्वरी राग जो है एक वन ऑफ द बेसिक राग जो है इस राग की संरचना जब हुई, विशेषकर जब हम रागों की जब भारतीय संगीत के इतिहास को पढ़ते हैं तो वैदिक संगीत की हम बात करते हैं। तो वैदिक संगीत में जब वैदिक स्वर जो है वो एग्जिस्टेंस में आए या जब उनके बारे में पता चला तो वैदिक जो स्वर थे सामवेद में विशेषकर उनका जो है कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि वो स्वर जो है बागेश्वरी राग बागेश्वरी के अवरोह जो उसका अवरोहात्मक स्वरूप है उससे मिलता है। क्योंकि उसमें भी जो वर्तमान जो बागेश्वरी राग में गांधार निषाद को मलाता जिस प्रकार से म ग रे सा का प्रयोग होता उसी प्रकार से वैदिक स्वर जो है ये एग्जिस्टेंस में आए, ऐसा ग्रंथों में भी मिलता है, ऐसा जो है हमारे विद्वानों ने कहा भी है। विद्यार्थियों को ये आवश्यक है कि जो भी चीज़ें उनको बताई जाए उसका वो पूरी तरह से अभ्यास करें, विशेषकर पलटों का अभ्यास करने से गला जो है वो सही बनता है, तानों की दाने वो स्पष्ट आती हैं। ताल के साथ जो है ताल की सहायता से जो है पलटों का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी विशेषकर आज के समय में यदि संयम नहीं बरतेंगे या धैर्य पूर्वक अपना रियाज नहीं करेंगे तो तानों को लेते हुए आवाज जो फिसल जाती है। तो यहाँ पर ये आवश्यक है ताल में विशेषकर 3 ताल लगाएं, चाहे आपके सामने मैनुअल तानपुरा है, मैनुअल तबला है जिसमें कि कोई संगतकार हो, या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक तबला है, या आजकल जो है ऐप डाउनलोड कर लेते हैं विद्यार्थी, उसमें भी तबले के साथ, क्योंकि वो ताल जो है वो आपको सही तरीके से आपको अभ्यास कराएगी। जब आप पलटों का अभ्यास करें तो हाथ से ताली देना न भूलें। धनी सा ग म ग रे सा धनी सा ग म ध म ग म ग रे आ, तो आप इसको पहले कम लय में करें, उसके बाद जो है आप लय को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो जब धीरे धीरे लय को आप बढ़ाएंगे तो आपके जो जब आप आकार में दाने लेंगे, आपकी जो स्वर है वो मोतियों के दाने की तरह स्पष्ट हो। धनी सा ग म ग रे सा धनी सा ग म ध म ग म ग रे सा। आप इसको बोलतान के रूप में भी ले सकते हैं। बाजे
आप शब्दों को, बोलों को उसमें स्थापित कर सकते हैं और बोलतानों के रूप में उसको ले सकते हैं। इसीलिए परम आवश्यक है कि पहले हम अपने बेसिक को ठीक करें। तो आज के इस व्याख्यान में हमने आपको बागेश्वरी रागांग के बारे में, विशेष तौर पे बागेश्वरी रागांग के अंतर्गत बागेश्वरी राग, जिसे बागेश्वरी राग भी कहा जाता है, उसके विषय में आपको बताया, पूरा विस्तार से आपको बताया। पलटों का बताया उदाहरण हमने आपको, बंदिशों को भी बताया, बंदिशें कहाँ से आरंभ हो रही हैं, किस प्रकार से उनको गाया था, इसके उदाहरण भी दिए। साथ में हमने आपको बागेश्वरी राग का स्वर विस्तार भी बताया। उस स्वर विस्तार में हमने आपको विशेष रूप से ये बताया कि कौन सा अंग जो है, कौन से स्वर समुदाय जो है बागेश्वरी रागांग को बताते हैं, जिसका कि अन्य रागों में प्रयोग होकर हम कह सकते हैं कि उस राग में बागेश्वरी अंग आता है। तो मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आपको आज के व्याख्यान से बागेश्वरी रागांग या बागेश्वरी अंग जो है पूरी तरह से जो है आपको स्पष्ट हुआ होगा, और अब आप उसको समझते हुए अपना अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित ही इसमें सफलता प्राप्त होगी। आगे के व्याख्यानों में हम बागेश्वरी अंग के जो राग हैं उनके बारे में आपको और विस्तार से हम आपको बताएंगे। इसी के साथ आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्कार।